Very warm good evening to all of my viewer and friends. बहुत सारे कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करने थैंक यू। अभी हमने रिसेंटली ये नया वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में मैं सभी से कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से किसी दूसरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ये एक्सरसाइज या जो भी हम आपको ट्रीटमेंट बता रहे हैं तो उससे किसी और का फ़ायदा हो जाए। तो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आशा करता हूँ कि आपको जो जानकारी हम दे रहे हैं पूर्णतः सत्य है और सही होगी, तो इसलिए अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। 2004 से मैं प्रैक्टिस में हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम नई नई जानकारी हेल्थ के थ्रू आपको देते रहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आज हम जो नया टॉपिक लेकर आए हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज हमारा टॉपिक है गर्भावस्था और पीठ दर्द, मतलब प्रेगनेंसी एंड लोअर बैक पेन का कारण क्या क्या है। तो पहले तो दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि हमारे इस कारण से क्या और ऐसा क्यों होता। आज इस वीडियो पे हम ये दोनों टॉपिक आपको लेंगे, प्रेगनेंसी एंड लोअर बैक पेन एंड इट्स मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू आवर फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू और अदर्स like other modalities and home advice program. Both are selected with the suitable for treatment. We should go some exercise also, जैसे proper way में exercise, what we can do and we cannot do, other postural related conditions। तो जानना ये ज़रूरी है दोस्तों कि किस तरीके से हम इस चीज़ को फोकस करते हैं। पहले हम फोकस करते हैं कि स्पाइन हमारी कैसी होती है, तो उसके ऊपर हम पहले आते हैं। जो लंबर स्पाइन है, बेसिकली एब्डोमिनल लंबर स्पाइन के आसपास में ज़्यादा बल्जी एरिया होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लोअर एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेस होती हैं। जैसे जैसे यूट्रस डेवलप होता है तो एब्डोमिनल मसल्स वीक होने के कारण लंबर कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसको बोलते हैं लंबर लोडोसिस। इट मीन्स लंबर लोडोसिस आपका इंक्रीज हो गया तो देयर इज मे बी कंप्रेशन ऑफ नर्विक रूट, सियाटिक नर्व, बिकॉज L5S1 इज द मोस्ट कॉमन मूवमेंटेबल वो, दैट्स वाई सियाटिक नर्व impingement always there. When increase in the ट्राइमेस्टर, 3rd, 4th एंड 5th, 6th, जैसे जैसे टाइम आपका आगे बढ़ता रहेगा उसी तरीके से ये परेशानी आपकी बढ़ती रहेगी। जितना बेबी का वेट बढ़ेगा उसी तरीके से लंबर कर्वेचर चेंज होता चला जाएगा। तो ये सब जैसे जैसे बढ़ेगा उसी तरीके से आपकी परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। जानना ज़रूरी ये है क्योंकि जितना भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और जो भी आपका होता है उसके अकॉर्डिंग ये सब होता है। जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। ये हमारा स्पाइन है, ये लंबर स्पाइन है, एब्डोमिनल इधर की साइड में आगे लगा हुआ है, एंटीरियरली ऐसे लगा हुआ है। अब क्या होता है कि ये नॉर्मल कर्वेचर है। जैसे यहाँ पे और अगर वेट हम लटका दें इधर की साइड में ऐसे, ये आपका पेट वाली साइड हो गई, आप देख पा रहे हैं। तो ये पेट वाली साइड है, तो जितना आगे पेट इंक्रीज होगा तो ये इस पर लोड पड़ता रहेगा। उसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे ये परेशानी और बढ़ती चली जाएगी। समय रहते हुए ये परेशानियाँ धीरे धीरे चेंज होंगी और परिवर्तन चेंज होता चला जाए। जितना लंबर लोडोटिक बढ़ेगा उतना ही पेन आपका इंक्रीज होगा। ये L5S1 है और जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा तो ये आपका एंटीरियर पोर्शन जो है प्रेस होना शुरू हो जाएगा। जैसे एंटीरियर पोर्शन प्रेस होना शुरू होगा तो लंबर कर्वेचर और यहाँ से पेल्विक टिल्ट होगा ऐसे करके। ये पेल्विस है तो एब्डोमिनल ऐसे खींच रहा तो ये पेल्विस अब बढ़ जाएगा, पोस्टीरियर टिल्ट पेल्विक बोलेंगे इसको और लंबर आगे होगा। तो इसके कारण क्या होता है कि सियाटिक नर्व इम्पिंज होने लगती है। अब इसको बचाएं कैसे, या और इसका निदान क्या क्या हो सकता है। जैसे इलियम बोन है, टेल बोन है, कोक्सिक बोन है, प्यूबिस है, स्चियम है,
प्यूबिक जॉइंट हैं, सैक्रोइलिक जॉइंट हैं, सैक्रम है, इन सभी पे एक स्ट्रेस रहने लगता है, ये अपोजिट साइड में जाने लगते हैं, तो इन सभी एरियाज़ में पेन होने लगता है। जैसे सैक्रोइलिक जॉइंट जो हमारा लंबर और ये आपका यहाँ पर ये वाला एरिया है, ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये आपका सैक्रोइलिक जॉइंट है। इन तरीके से जैसे टेल बोन है, यहाँ पे होता क्यों है, क्योंकि मस्कुलर इम्बैलेंसिंग रहने लगती है, इसके कारण बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे ये समस्याएं बढ़ते बढ़ते पेन का रूप ले लेती हैं। इन्हीं कारणों की वजह से डेली और बहुत से रीजन है, जैसे वेट गेन होना, हार्मोनल चेंजेस, पोस्चरल चेंजेस और स्ट्रेस। जैसे बार बार कोई स्ट्रेस ले लेता उसकी वजह से हो जाता, तब भी ऐसा हो सकता है। पोस्चरल चेंजेस हो जाते हैं, आदमी का बैठने उठने का तरीका, वो कैसे बैठा है, कैसे उठ रहा है, उसकी वजह से हो जाता है। और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके कारण भी ये सब होता है। वेट गेन के कारण भी ऐसा होता है। और बहुत सारी समस्याएं, जैसे हमारा खाना पीना सही नहीं है। कुछ एक्सरसाइज भी हम आपको इसके आगे बताएंगे, तो उसके वजह से आपका जो ये थोड़ा सा निदान मिलेगा। कुछ लोअर बैक पेन की एक्सरसाइज आपको बताएंगे, धीरे धीरे उन सभी को एक्सरसाइज को हम बताएंगे। जैसे अर्ली स्टेज में क्या क्या होता है, जैसे अर्ली स्टेज होती है तो उसमें सर्वाइकल, थोरेसिक कर्व, लंबर कर्व, बैक मसल जो थोरेसिक के पीछे वाली मसल्स होती हैं वो थोड़ा वीक होने लगती हैं, क्योंकि आगे फॉरवर्ड बेंडिंग होने लगता है। एब्डोमेन मसल्स स्ट्रेस होने लगती हैं। बटक मसल्स पोस्टीरियर साइड से टाइट होने लगती हैं। सैटिक नर्व प्रेस होने लगती है। थाई मसल्स जो पोस्टीरियर थाई मसल्स हैं वो टाइट होने लगती हैं। पेल्विक मसल्स आल्सो कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइटन पोर्शंस ड्यू टू fetus formation in early. That's why these changes and also change day by day, increase in lumbar spines. Most common area मैंने अभी आपको बताया, जैसे sacroiliac joint, pelvis area, buttock area and the gluteus maximus area most common areas हैं जिनके कुछ पोस्चरल की वजह से होता है, जैसे हमारे बैठने उठने का तरीका। तो हम अपना ये सारा कुछ मैं आपको पिक्स भी इसमें दूंगा वीडियो के अंदर, जिससे आपको पता चलेगा कि हम किस किस तरीके से बैठ सकते हैं और कैसे उठ सकते हैं, कैसे हमें वेट उठाना है ज़मीन से, ये सब ध्यान रखना है। अर्ली स्पाइन में जैसे अभी आपका देखते हैं कि हमारा जैसे अर्ली में तो ये मैंने अभी आपको बताया। लेट में क्या क्या होगा, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होगा एंड साइडिंग एब्डोमिनल मसल जो है स्ट्रेच होंगी बेबी के ग्रोथ के कारण। नर्व में भी प्रोसीड एट द बेबी पॉइंट एंड द शिफ्ट पोजीशन, नर्व में भी प्रेस हो सकती है क्योंकि बेबी की पोजीशन चेंज हो रही है। पेल्विक लिगामेंट एंड जॉइंट एंड अदर स्ट्रक्चर सॉफ्ट टिश्यूज विच इज रिलेटेड with uterus and the lumbar spines and your legs may be stretched. That's why increase in the pain. So we should go every part in the relaxation position, and sleeping, during sleeping we sleep in a comfortable position also. Further we stress going to another things according to your. These are all are the poses. Now we go first treatment like the hamstring stretching and seated piriformis muscles stretch, hip flexor stretching and child pose position. These are the 4 exercise for muscles for pregnancy ladies, and you can do easily. First go on hamstring stretching. I will show in an image. You will run 5 times, repeat one leg and other leg relax, and then other leg 2 times in a day. द्वारा रिपीट करते हैं सेम पोजीशन, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग इन अ सिटिंग पोजीशन एंड दूसरा हिप फ्लेक्सर स्ट्रेचिंग। सारी एक्सरसाइज को आपको 4 बार 5 बार रिपीट करना है और दिन में 2 बार करना है। रिपीटिशन आपके एटलीस्ट 10 टाइम्स अगर आप कर सकते हो मिनिमम तो आप कर सकते हैं। दूसरा इसके बाद हम इनके प्रॉपर उसके एक्सरसाइज के बारे में, जैसे अभी मैंने बताया आपको वेट नहीं उठाना है,
कुछ सम एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया ग्लूटियल स्ट्रेच करना, साइड लाइन क्लाउड स्ट्रेच करना और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच एंड द sciatic nerve ग्लाइड करना। बेसिकली दोज नर्व्स एंड ग्लूटियल स्ट्रेच इन अ क्वाड पोजिशन you can do with one knee bend and other knee as like जैसे cross leg sitting in a supine line and then press one over knee, then it is opposite side gluteal stretch. It give the your nerve relax and again you can do 5 to 10 times. Take oat fermentation बहुत slightly, not much better, and other also you can take muscle releasing oil superficially and slowly, and also you can do ball stretching exercise. Ball stretching exercise like you press a towel between your back and a ball, दीवार के सहारे से आप एक तौलिया लगाएं, उसको प्रेस करें, तो इससे क्या होगा कि आपके जो पीछे वाली मसल्स हैं, ग्लूटियल मसल्स जो स्ट्रेच होंगी वो रिलैक्स हो जाएंगी। दूसरा हल्का सा आप नहीं एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे sciatic नर्व के लिए सिटिंग लाइन में आप एक पैर को बेंड करें, दूसरे को हाथ से पकड़ें, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और फिर आप जैसे एक स्विच बॉल होती है बड़ी बॉल, उसकी मैं आपको पिक्स दे वो आगे स्ट्रेच करेंगे, तो उसके कारण हम कैसे कैसे स्विच बॉल का बार बार यूज कर रहे हैं। जैसे थोड़ा सा उस पर हाथ रखेंगे, फिर आगे फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, तो उससे भी आपकी ग्लूटियल मसल्स, थोरैसिक मसल्स एंड अपर सर्वाइकल मसल्स जो हैं सब स्ट्रेच होंगी, नर्व फाइबर्स स्ट्रेच होंगे, जिसके कारण आपको मसल रिलैक्स होगा। दूसरा, कोई भी ऑयल जैसे अजवाइन का ऑयल बना सकते हैं, तो आज आप सरसों का तेल लें, उसे गर्म करें, अच्छे से बॉइल करें और उसको उसमें अजवाइन उबाल लें। अजवाइन उबालने के बाद थोड़ा सा लहसुन डाल के उसको छान के रख लें और उसको हल्के हाथ से लगाएं, तो उससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और ऐसा करने से आपको बैक की शिकायत कम हो जाएगी। sciatic नर्व के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट आप अपने तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको एक्सरसाइज बताई है उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, और इन फ्यूचर भी हम ऐसी नई वीडियो आपको ला के देते रहेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी से आपको अवश्य लाभ मिलेगा और लोगों को भी आप सपोर्ट करेंगे। हमारी ये लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपने इतना समय दिया, अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया, और इससे आपको स्वास्थ्य का लाभ मिले, ऐसा हम अपने प्रभु से कामना करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प अदर्स। और ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी को भी इस तरह की कोई परेशानी है, तो ये कहावत है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले हम इसको प्रिवेंट करें तो अच्छा रहेगा कि कोई ट्रीटमेंट ना होते हुए भी तब भी हमें इसे सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि ये वाली वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। जितना लोगों को जागरूक करेंगे हमारी भी मदद होगी और दूसरे लोगों की मदद होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक बटन ज़रूर दबाएँ और आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच for watching this video. Thank you so much.